पहले आपको बताते हैं कि शहर औलिया में तरक्याती काम होंगे मुकम्मल। हुकूमत पंजाब ने कोरोना के बायस मुंजमद किए गए 7.5 अरब रुपए मालियत के फंड्स वापस कर दिए। तिबी सहूलियात की फरावानी के लिए नेस्टर 2 की तामीर, कार्डियोलॉजी अपग्रेडेशन होगी मुकम्मल, जबकि मुल्तान कैटल मार्केट का मंसूबा होगा शर्मिंदा ताबीर। ई खिदमत सेंटर समेत 340 तरक्याती स्कीमों के फंड्स जुलाई में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने कोरोना के बाइस मुंजमद किए गए मुल्तान डिवीजन के तरक्याती प्रोजेक्ट्स के 7.5 अरब रुपए मालियत के फंड्स वापस कर दिए। डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी का कहना था कि मुंजमद किए गए फंड्स की रकम जुलाई में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पिछले साल मुल्तान डिवीजन की 465 तरक्याती स्कीमें थी। तरक्याती मंसूबों की 340 स्कीमों के फंड्स कोरोना इमरजेंसी की वजह से मुंजमद हुए थे। हुकूमत पंजाब ने इस साल के बजट में तमाम फंड्स दोबारा से मुख्तस कर दिए हैं। फंड्स दोबारा जारी होने से नेस्टर 2 प्रोजेक्ट, कार्डियोलॉजी अपग्रेडेशन, मुल्तान कैटल मार्केट, ई खिदमत सेंटर, मत्ती तिल, न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स रोड की तामीर, मॉडल कब्रिस्तान, मुमताजाबाद समेत दीगर तरक्याती मंसूबों पर काम दोबारा जारी हो सकेगा। और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद पावर लूम्स इंडस्ट्री पर असरात आना शुरू। मुल्तान में पावर लूम्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले धागे 10 से 40% तक महंगे हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोल महंगा होने के बाद कारोबार महंगाई की जद में आने लगे। पावर लूम्स में इस्तेमाल होने वाले मुतअद्दिद धागे 10 से 40% महंगे हो गए, जिनमें लोकल और इम्पोर्टेड दोनों शामिल हैं। 45 किलो वाला काटन यार्न धागे का बैग 56,000 से बढ़कर 58,000 रुपए का हो गया। लीलन का धागा 19,500 से बढ़कर 22,500 रुपए, अक्लेरिक 20,000 से बढ़कर 27,000, धनक 18,500 से बढ़कर 22,500 रुपए का बैग हो गया है। पॉलिएस्टर के धागे में 10 रुपए फी पाउंड इजाफा हो गया है। वेस्ट कोस्ट का धागा फी पाउंड 75 रुपए से बढ़कर 115 रुपए का हो गया है। जितने भी धागे हैं वो काफी हद तक महंगे हो गए हैं, जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए बड़ी दुश्वारी हो रही है। सदर पावर लूम्स एसोसिएशन अब्दुल खालिक कंदील अंसारी ने हुकूमत पर तनकीद की। तजवीज़ तो अब पहले मैं दूंगा कि ये कि वज़ीर आज़म मेरी उनसे गुजारिश करूंगा कि वो खुदा रहा वो धागे की महंगाई का नोटिस ना लें। पावर लूम्स मालिकान ने बताया कि धागा महंगा होने से पैदावारी लागत भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से मजबूरन अब इनको कपड़ा महंगा फरोख्त करना पड़ेगा। कैमरामैन करार हैदर के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। पेट्रोल की कीमतों में अचानक इजाफा, बहावलपुर में ट्रांसपोर्टर्स परेशान। अखराजात पूरे न होने पर गाड़ियां खड़ी कर दी। लारी अड्डे पर जुज़वी तौर पर मनपसंद रेट पर गाड़ियां चलने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में पेट्रोल की कीमतों में अचानक इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स परेशान हो गए। गाड़ियां खड़ी कर दी। लारी अड्डे पर सिर्फ जुज़वी तौर पर मनपसंद रेट पर गाड़ियां चलने लगी। ट्रांसपोर्टर्स ने छोटे रूट पर पुराने किराए बरकरार रखे, जबकि लंबे रूट पर किराए बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पेट्रोल कम होने पर हमने फी सवारी 100 रुपए किराया कम किया था, जो अब बढ़ा देंगे। रहीम यार खां, किराया पहले था 500 रुपया, पेट्रोल कम होने की वजह से मतलब 400 रुपया हो गया। अभी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, गैस भी बहुत महंगी हो गई है। अभी किराए बढ़ेंगे, समझ लेना 500 करीब जाएगा किराया, फिर समझ लेना। उनका कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से खर्चात पूरे नहीं हो रहे, तो गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। जो सवारी जायद किराया देती है उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। मुसाफिरों का कहना था कि छोटे रूट पर LPG वाली गाड़ियां चलती हैं, उन्होंने अभी तक किरायों में इजाफा नहीं किया। छोटे रूट से मैं हूँ, ये तो वही वाला सेम किराया था जो पहले था। वो बता रहे हैं कि पहले से बढ़ गया है, और अब गाड़ियां आ भी नहीं रही हैं, और जो आ रहे हैं तो वो थोड़ा बढ़ गया है किराया। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि लिया, रहीम ब्यार खान, सादिकाबाद और डेरा गाजी खान के लिए 100 रुपए, जबकि मुल्तान के लिए 50 रुपए किराए में इजाफा होगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। और किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन जाम हजूर बख्श लाड़ ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बायस काश्तकार के अखराजात में इजाफा होगा और आमदनी में कमी होगी। रिपोर्ट करेंगे अतहर लाशारी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रोही से गुफ्तगू करते हुए किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन जाम हजूर बख्श लाड़ का कहना था कि किसान पहले से मरा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मरे हुए को कोड़े मारने के मुतरादिफ है। काश्तकार तो ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो इसके अंदर हर चीज़ की राइस देख लें, पहले ही बहुत परेशान था और वो अपना घर जला के ज़राअत कर रहा था। अब ये पेट्रोलियम और डीजल की जो है इस पे बेस करती है, ज़मींदार की ज़राअत बेस करती है। उसकी कल्टीवेशन पे ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है और बाकी इम्प्लीमेंट्स है, सारे इसी के बेस करते हैं। तो ये मरे पे 100 दूरे की बात है, ये किसान तो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। जाम हजूर बख्श लाड़ का कहना था कि कीमतों में इजाफे से फसलों की पैदावार की लागत ज्यादा जबकि उसकी आमदनी कम हो जाएगी। उनका कहना था कि हुकूमत चोर पकड़ने के नारे लगाती रही, लेकिन अपनी हुकूमत में चोर जमा कर लिए। तो जिम्मेदार तो वैसे भी तबाह है, इसको और तबाह न करें। ये तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ाई हैं, इसकी एक मौजूदा कपास की जो है कैश क्रॉप है कपास, इसके ऊपर तो खास तौर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा।
کیونکہ وہ ابھی مراحل میں ہے، پیداواری مراحل میں ہے۔ کسان بورڈ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ واپس لیا جائے۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ اطہر اشاری، بہاولپور۔ فورٹ عباس اور چولستان کے نواحی علاقوں میں ٹڈی دل کی یلغار، ٹڈی دل نے ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کو تباہ کر دیا۔ کاشتکار برتن بجا کر ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں۔ رپورٹ کریں گے نعمان سعید۔ فورٹ عباس، روہی اور چولستان کے ملحقہ دیہاتوں میں ٹیڈی دل نے ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ کاشتکار روایتی طریقے سے برتن بجا کر ٹیڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت ٹیڈی دل کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کرے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت ٹیڈی دل کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ہمارے علاقے میں ٹیڈی دل کا بہت سخت حملہ کل بھی ہوا ہے، اور کل بھی کاشتکاروں ذمہ دار لوگوں نے خود اپنی مذاق کے تحت ٹڈی کو بھگایا، کوشش کی، اس کے باوجود نقصان کیا۔ ہمارے ادھر 84-85 دو ہاکڑا کی 285-84 میں نقصان ہوا۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت دن کے اوقات میں فیلڈ سے غائب رہتی ہے، کسانوں کی فصل کو ٹڈی دل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ٹڈی دل کو تلف کرنے کے لیے سپرے کریں تاکہ کسانوں کی فصل محفوظ رہ سکے۔ چولستان میں بھی، روہی میں بھی اور ریسٹ ہاؤس میں بھی ہمارے تقریباً 50 ایکڑ فصل خراب کر دی، ختم کر دی ہے۔ تو پہلے بیج بھی نہیں مل رہے تھے، ابھی 2 دفعہ کاشت کیا ہے، اب ٹائم بھی ختم ہو گیا کاشت کا۔ تو ہماری اپیل ہے کہ گورنمنٹ اس کا تدارک کرے، تو اس کے لیے سپرے کرے ہیلی کاپٹر سے، یا ذمہ داروں کو سپرے دے، خود کریں، اس کے لیے بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ ایک طرف کورونا کا خوف تو دوسری جانب ٹڈی دل کے حملوں سے فصلیں تباہی کے دہانوں پر ہیں۔ کسانوں کی جہاں سال بھر کی محنت تباہ ہو رہی ہے تو دوسری طرف ملک کی معیشت کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ کیمرامین منور حسین کے ہمراہ نعمان سعید، روہی، فورٹ عباس۔ روہی چولستان ایک بار پھر سے ٹڈی دل کے نشانے پر۔ چولستان سی ڈی اے پلانٹ پروٹیکشن یونٹ کے کاری وار 2000 ایکڑ سے زائد رقبے پر آپریشن کر کے ٹڈی دل کا خاتمہ کر دیا۔ روہی چولستان ایک بار پھر سے ٹڈی دل کے نشانے پر آ گیا۔ ٹڈی دل کے بڑے سوارم روہی چولستان کے مختلف علاقوں میں رپورٹ ہو گئے۔ چولستان ترقیاتی ادارہ بہاولپور اور فیڈرل پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی ٹیموں نے چولستان کے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا۔ مقامی چولستانیوں کی نشاندہی پر ٹوبہ، ہنگولا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں 2000 ایکڑ سے زائد رقبے پر ٹڈی دل کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ٹڈی دل کے خلاف آپریشن میں 4 کنٹرول وہیکلز نے حصہ لیا۔ فوکل پرسن چولستانی ترقیاتی ادارہ بہاولپور کا کہنا تھا کہ اس وقت ٹڈی دل کے چھوٹے چھوٹے غول مختلف علاقوں میں رپورٹ ہو رہے ہیں، جن کے خلاف ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ رحیمیہ خان، خانپور اور صادق آباد کے مختلف نواحی علاقوں میں ٹڈی دل کا حملہ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ سید برہان الدین کا ٹیم کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ سولر ساؤنڈ پروڈیوسنگ مشین کے ذریعے ٹڈی دل کو بھگانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ رپورٹ کریں گے عامر بھٹی۔ رحیم خان میں لاکھوں کی تعداد میں ٹڈی دل کے جھنڈ نے حملہ کیا۔ ٹڈی دل کے حملوں سے تحصیل رحیم خان، تحصیل خانپور اور تحصیل صادق آباد کے نواحی علاقے متاثر ہو گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ سید برہان الدین نے محکمہ زراعت کی متعلقہ ٹیموں اور فلاحی تنظیم ریڈ پاکستان کے ہمراہ متاثرہ علاقوں میں کارروائی کی۔ ٹڈی دل بھگانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ سید برہان الدین نے کہا کہ ٹڈی دل کا جھنڈ جلد ہی بھاگ گیا، جس سے فصلیں محفوظ رہیں۔ شام کو یہ ہماری ٹیمیں ادھر پہنچ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ موسمی صورتحال کے باعث آم کی فصل تاخیر کا شکار ہے۔ ملتان سے جون کے اختتام پر بھی آم کی ایکسپورٹ کا سلسلہ شروع نہ ہو سکا۔ ڈائریکٹر مینگو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ڈاکٹر حمید اللہ کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب سے رحیمیہ خان اور خانپور کا آم امریکہ کے لیے ایکسپورٹ کیا گیا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے رضا ملک۔ کورونا اور موسمی صورتحال بھی آم کی ایکسپورٹ پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ جون کے اختتام پر بھی ملتان سے آم کی ایکسپورٹ کا سلسلہ شروع نہ ہو سکا۔ جنوبی پنجاب میں آم کی ایکسپورٹر فصل کے حوالے سے ڈائریکٹر مینگو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ڈاکٹر حمید اللہ کا روہی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ موسم کے باعث ملتان اور گرد و نواح میں آم کی فصل تاخیر کا شکار ہے۔ اس سال موسمی حالات کی وجہ سے یہ اس کی پھل کم ہے اور اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ باہر کے جو ہمارے ہیں وہ بھی پورا کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں ڈیمانڈ، اور لوکل ڈیمانڈ بھی، لیکن الحمدللہ ابھی ہے اور اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹر مینگو ریسرچ ڈاکٹر حمید اللہ کا کہنا تھا کہ سندڑی آم کی پیداوار نہ ہونے کے باعث آم کی یہ قسم جنوبی پنجاب سے ایکسپورٹ نہ ہو سکی، کیونکہ موسمی حالات کے باعث رواں برس سندڑی آم کی فصل متاثر ہوئی ہے۔ یہ امریکہ کے لیے کنسائنمنٹ گئی ہے، ہمارے میجر طاق صاحب ہیں ایکسپورٹر ملتان کے، انہوں نے ارینج کیا، لاہور سے یہ فلائٹ گئی ہے امریکہ کے لیے، تو لوکل میں بھی اس کی سپلائی شروع ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کے باعث ملتان ایئرپورٹ سے آم کی ایکسپورٹ تاحال شروع نہیں ہو سکی۔ جنوبی پنجاب سے رحیم یار خان اور خانپور کے آم کی پہلی کھیپ امریکہ بھجوائی گئی ہے۔
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की PTI जनूबी पंजाब के वफ़द से मुलाकात हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर नूर खान भाभा और जनरल सेक्रेटरी अली रजा दरेशा की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से मुतल्लिक उमूर, सियासी मामलात और जनूबी पंजाब के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नए माली साल में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से अवाम के मसाइल मकामी सतह पर हल होंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के ओहदों की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम की तरक्की और खुशहाली को नजरअंदाज किया। साबिक हुक्मरान जनूबी पंजाब सूबे के नाम पर अपनी सियासत चमकाते रहे। साबिक दौर में जनूबी पंजाब के तरक्याती फंड्स को जाती तशहीर के मंसूबों पर खर्च किया गया। मौजूदा दौर में जनूबी पंजाब के तरक्याती फंड्स की रीफाइनेंसिंग की गई। जनूबी पंजाब के तरक्याती फंड्स किसी दूसरे मंसूबे या शहर को मुंतकिल नहीं किए जा सकते। वफ्द में तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के नायब सदूर मियां फरजंद अली, नईम वड़ाइच, सेक्रेटरी जनरल सुहेल खान और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मुसद्दिक शाह मौजूद थे। यहाँ आपको बताएं कि कमर्शियल प्लॉट्स की मंजूरी पर 20% कमर्शियल फीस वसूल की जाएगी। कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद जफर डाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में फाटा की हाउसिंग कॉलोनियों में कमर्शियल सरगर्मियों को कानूनी शक्ल देने के लिए मुशावरत की गई। की तरफ से फाटा की पहले से कायम हाउसिंग कॉलोनियों के अहम रोड्स और प्लॉट्स को कमर्शलाइज करने के लिए कमिश्नर की सरबराही में 14 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। डेरा गाजी खान डिवीजन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास कमिश्नर साजिद जफर डाल की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुतल्लिका अराकीन ने शिरकत की। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि लिया में पहले से कायम 4 हाउसिंग कॉलोनियों में 4546 प्लॉट्स बनाए गए थे। ताहम चंद रिहायशी प्लॉट्स पर गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां शुरू कर दी गयी। कमेटी ने निशानदही पर ज्यादा कमर्शियल इमारतों और मुतल्लिका रोड्स को कमर्शियल करने की मशरूत सिफारिशात अथॉरिटी को भेजने का फैसला किया है। अथॉरिटी की तरफ से मंजूरी पर प्लॉट्स की कीमत का 20% कमर्शियल फीस वसूल की जाएगी। और ईद उल अजहा पर शहर औलिया में होंगे सफाई के भरपूर इंतजामात। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की क्लीन मुहिम की प्लानिंग मुकम्मल। अलायशी उठाने के लिए 250 से ज्यादा मशीनरी किराए पर हासिल करने का फैसला किया गया है। तफसीलात रजा मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल अजहा पर सफाई के लिए प्लानिंग मुकम्मल कर ली। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ, जिसमें ईद उल अजहा पर मशीनरी समेत जरूरी अमूर के लिए 1.5 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। ईद कुर्बान के मौके पर अलाइशें उठाने के लिए 250 से जायद मशीनरी किराए पर हासिल की जाएगी। मशीनरी में ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक, लोडर, रक्षा और डाले शामिल होंगे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना है कि गुज़िश्ता ईद पर कंपनी के मुलाजमीन और अफसरान ने बेहतरीन काम करके लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। नए CEO के लिए ईद पर मुकम्मल सफाई रखना चैलेंज होगा। पिछली ईद पे इन्होंने परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा। मुल्तान के लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि मैंने आज यही कहा है कि एक स्टैंडर्ड आप लोगों ने सेट किया तो उससे मजीद बेहतर परफॉर्म करना है इस दफा इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ईद कुर्बान पर बेहतरीन सफाई रखने के लिए कंपनी को जरूरी अखराजात करने की मंजूरी दे दी। कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स से मुतालिक मामला तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। जितनी इनकी रिक्वायरमेंट्स थी उन सब की मंजूरी हमने दे दी है, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया इनका जितना एक्सपेंडिचर होगा। साथ में तकरीबन 300 सैनिटरी वर्कर्स की मजीद अप्रूवल दे दी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शहर औलिया के लिए मजीद 300 सैनिटरी वर्कर्स रखने की मंजूरी दे दी, ताकि शहर में ईद पर सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जा सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ रजा मलिक, रोही, मुल्तान। बिहाड़ी इंतजामिया और सियासतदानों की अदम दिलचस्पी से खेल के मैदान वीरान। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम से बनने वाले 6 स्टेडियम ताहाल नामुकम्मल हैं। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में खेलों के मैदानों के लिए 3 नए और 3 पुराने स्टेडियम्स की समरी मंजूर हुई थी। इंतजामिया और मुकामी सियासतदानों की अदम तवज्जी की वजह से बिहाड़ी में तमाम स्पोर्ट्स मंसूबे इल्तवा के शिकार हैं। स्पोर्ट्स न होने की वजह से खिलाड़ियों का गैर मुनासिब सरगर्मियों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले स्पोर्ट्स के तरक्याती मंसूबे 3 साल गुजरने के बावजूद ताहाल इल्तवा का शिकार रहे। खिलाड़ियों का कहना था कि 3 साल से खेलों की कोई सरगर्मी नहीं हो रही। पहले ग्राउंड आते थे, माशाल्लाह 3-4 घंटे इधर स्पेंड करते थे, खेलते थे। और बाकी जो है हमारे दूसरे जो दोस्त हैं काफ़ी जो बिल्कुल मनफी एक्टिविटी में चले गए हैं। कोई नशे की हालत में चला गया, कोई कैसी एक्टिविटी कर रहा है।
स्पोर्ट्स करते थे तो ज़रा ठीक रहते थे। खिलाड़ियों ने कहा कि तरक्याती मंसूबा खुर्शीद अनवर स्टेडियम जो 60.5 करोड़ रुपए की खती रकम से शुरू हुआ था 3 साल गुजरने के बावजूद भी इल्तवा का शिकार है। अगर ग्राउंड नहीं होगा तो जाहिर बात है तो हमारे दोस्त वगैरह और जो भी नौजवान होगा वो बीमार होगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स खेलेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। ये देखें ना, अभी तक ये ग्राउंड की कुछ हालत ठीक नहीं है, ठीक है ना, हुकूमत को चाहिए कि इसका एक्शन ले। खिलाड़ियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर तमाम स्पोर्ट्स तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएं। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, बिहाड़ी। रहीमिया खान की नूर मोहम्मद कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम नाकाम, गलियों में जगह जगह उबलते गटर और गंदगी के ढेर जमा, इंतजामिया खामोश, इलाका मकीन शिकवा खुना है। शहरियों का इलाके में फौरी सफाई का मुतालबा किया गया। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीमिया खान में जिली और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की ग्रीन एंड क्लीन पंजाब मुहिम बराए नाम रह गई और अमली इकदाम कहीं भी नजर न आने लगे। नूर मोहम्मद कॉलोनी के इलाका मकीन कहते हैं कि अर्जा दराज इलाके में जगह जगह गंदगी के ढेर जमा है और सीवरेज का खड़ा पानी भी मुंह चढ़ाता दिखाई देता है, जिसके बाद बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ गया है। मस्जिद आके नमाज पढ़न जाने हैं, गंदे पानी चो नांग के गटरां दे ढक्कन यानी बच्चे, एक बच्चा पहले फौत हो गया, हुण फिर बच्चे खेलते पर गटरां दे ढक्कन नहीं आ गए। इलाका मकीन कहते हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला सफाई के लिए दिखाई ही नहीं देता और इंतजामिया को बारहा आगाह किया मगर कोई अमली इकदाम न किए गए। हम तो बड़ी मुसीबत में हैं। अभी तो गर्मियां आ रही हैं, ये कचरे से ये मच्छर और बीमारियां पैदा होंगी, यहाँ से हमारे बच्चे बीमार होंगे। हम तो परेशान है। पहले ये ढकने नहीं है गटरों के, ये स्लेब भी हम खुद ने बना के दिए, अगले दिन वो लाइनमैन वाले आए, ये स्लेब भी तोड़ के चले गए। इलाका मकीन कहते हैं कि इंतजामिया को चाहिए कि इलाके में फौरी सफाई के अमली इकदाम करे ताकि हमारी मुश्किलात का ज़ाला हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीमिया खान। और बहावलपुर में बस्ती मलूक शाह के लोग सीवरेज निजाम से तंग आ गए। मुतासरीन ने सीवरेज निजाम की खराबी पर सड़क ब्लॉक कर दी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। बहावलपुर शहर का सीवरेज निजाम इंतहाई बोसीदा और पुराना हो चुका है। बस्ती मलोकशा के लोग भी गंदे सीवरेज निजाम से तंग आ चुके हैं। इसी हवाले से मुतासरीन ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। उनका कहना था कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं और क्या हमारा इलाका पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, हमारे मसाइल हल किए जाएं। हमको इंडिया के नहीं रहने वाले, हम भी यहाँ पाकिस्तानी हैं। क्या हमारा यहाँ यानी कि कोई बात भी नहीं सुन रहा, चाहे मिनिस्टर नहीं है, चाहे बलीग साहब नहीं है, कोई भी रहा है, हमारी भी यहाँ पे किसी ने भी बात नहीं, वोटों के लिए आ जाते हैं, हमारी बातों के ऊपर गौर नहीं किया। अवाम ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस सड़क के आगे और पीछे कई आबादियां हैं और सैकड़ों लोग रोजाना इस सड़क से गुजरते हैं, जिससे इस सड़क पर गटरों के गंदे पानी से नमाजियों के कपड़े नापाक हो जाते हैं। बड़ी परेशानी होती है, नमाजियों के कपड़े भी खराब होते हैं, बच्चे भी, पहले डेंगू का मसला था, ये इस पानी की वजह से परेशानी होती थी। अब जो है ये वायरस आया हुआ है तो बड़ी वबा से जो है बचने के लिए हम ये चाहते हैं कोई कुछ ऐसे इसके लिए मसला करा जाए। और सीवरेज का निजाम बिल्कुल खराब है यहाँ। शहरियों ने अफसरान से मुतालबा किया कि इलाके के सीवरेज निजाम को बेहतर किया जाए। ऐसा लगता है कि यहाँ इंसान नहीं बसते। हमारे इलाके के इस मसले का हल नहीं निकाला गया तो फिर एहतजाज करेंगे और डिप्टी कमिश्नर चौक पर धरना देंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और म्यूनिसिपल कमेटी सनावा की हालत बेहतर बनाने के लिए एमपीए नियाज हुसैन गशकोरी सरगर्म। एमपीए के खुसूसी फंड से म्यूनिसिपल कमेटी के 3 लोडर रिक्शे फराहम कर दिए गए। तफसीलात ताहिर चौधरी की रिपोर्ट में। म्यूनिसिपल कमेटी सनावा की हालत बेहतर बनाने में एमपीए नियाज हुसैन खान गशकोरी सरगर्म में अमल है। एमपीए के खसूसी फंड से म्यूनिसिपल कमेटी को 3 लोडर रिक्शे फराहम कर दिए गए हैं। लोडर रिक्शों की वजह से शहर को बेहतर अंदाज में साफ सुथरा रखा जा सकेगा। म्यूनिसिपल कमेटी का एरिया बढ़ गया था लेकिन वसाइल की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से शहर की सफाई बेहतर अंदाज में नहीं हो रही थी। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में म्यूनिसिपल कमेटी को कोई मशीनरी फराहम नहीं की गई, बल्कि म्यूनिसिपल कमेटी को फंड्स का बेदरेक इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन हम म्यूनिसिपल कमेटी की हालत को बेहतर बनाने के लिए तमाम तर वसाइल ब्यूरो कार्ड लाएंगे। 2017 से ये कमेटी एक्टिव हुई है। ट्रांसपोर्ट की पहले बहुत ज्यादा कमी थी तो बहुत ज्यादा मसाइल आते थे। अब क्योंकि एमसी का एरिया भी ज्यादा बढ़ गया है और इस वजह से पीएमसी की तरफ से मैंने रिक्वेस्ट की थी और फंड रिलीज करा के और इंशाअल्लाह ताला ये 3 लोडर रिक्शे और मैं समझता हूँ कि पूरे एरिया और पूरा एमसी का इलाके में अच्छी सर्विस दे सकेंगे हम इंशाल्लाह। 2017 से कमेटी को एक्टिव किया गया था लेकिन वसाइल की कमी की वजह से बेहतर अंदाज में कमेटी काम नहीं कर रही थी। म्यूनिसिपल कमेटी का एरिया इंक्रीज हुआ है, उसमें हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन एमपीए साहब ने खसूसी मेहरबानी करते हुए अक्सर जो है ना फराम कर दिए हैं। हमारी कोशिश होगी जो कमी पेशी है वो दूर हो जाए। रुकन पंजाब असम्बली ने कहा कि मुलाजमीन की कमी को पूरा कर दिया जाएगा ताकि शहर को खूबसूरत बनाया जा सके।
بچوں کی حفاظت اب میونسپل کمیٹی کے اہلکاروں کی ذمہ داری ہے۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے ایم پی اے کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ طاہر چودھری، روہی سناما۔ حالیہ بجٹ میں چڑیا گھر کی بھی سنی گئی۔ حکومت پنجاب نے بہاولپور چڑیا گھر کے لیے 4 کروڑ 47 لاکھ روپے سے زائد کے فنڈز مختص کر دیے۔ 9 کروڑ روپے سے زائد کی اسکیمیں منظور کی گئیں۔ رواں سال چڑیا گھر پر 4 کروڑ 75 لاکھ روپے کے فنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال نے ملتان کا خصوصی دورہ کیا۔ پولیس لائن آمد پر ایڈیشنل پنجاب کو ایس پی ملتان ریجن زبیدہ پروین نے گلدستہ پیش کیا۔ ایس پی ڈیرہ غازی خان بہادر احمد شاہ، ڈی ایس پی وہاڑی نمرین منیر، ڈی ایس پی لودھرا ملک اعجاز، ڈی ایس پی پاک پتن ملک رفیق، مظفر گڑھ سے ڈی ایس پی عبد الرحیم، لیا سے ڈی ایس پی غلام فرید، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر شاہد، جبکہ پبلک ریلیشنز آفیسر نوید بھی موجود تھے۔ ایڈیشنل آئی جی نے پولیس لائن میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور خصوصی دعا کی۔ جن ہمارے افسران نے، جوانوں نے 2019 میں اچھی کارکردگی دکھائی اور اپنے محکمے کی عزت میں اضافہ کیا، تو ان کو خود جو ہے جو پرائز ڈسٹریبیوشن ہے یا کمنڈیشن کارڈ ہے وہ میں خود دینے یہاں آیا ہوں۔ اس موقع پر جوانوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ اچھی کارکردگی کے حامل جوانوں کو مورال بلند کرنا ضروری ہے۔ کرونا پچھلے 9 مہینوں سے ایک اسپیل جا رہا ہے، تو اس میں ان کو ہدایات بھی ہیں اور ان میں خود میں بھی جذبہ ہے، جذبہ انسانیت ہے، تو یہ لوگوں میں سینیٹائزرز، ماسک اور دیگر جو چیزیں ہیں پی پی ایز یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کا کہنا تھا کہ شہری کورونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر انہوں نے جوانوں کے مسائل سنے اور احکامات جاری کیے۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ نشتر اسپتال ملتان کے آئسولیشن وارڈز میں کورونا میں مبتلا زیر علاج مریضوں کی تعداد 52 ہو گئی۔ 9 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، وینٹی لیٹر پر منتقل۔ شعبے میں 8 مریض زیر علاج ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نشتر ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں اس وقت کورونا میں مبتلا 52 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ 16 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جن میں سے 9 مریضوں کو وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ کورونا کے شعبہ میں 8 مریض زیر علاج ہیں، جن کی رپورٹس کا انتظار ہے۔ ادھر فوکل پرسن نشتر ہسپتال ڈاکٹر عرفان ارشد کے مطابق نشتر ہسپتال میں اب تک ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر اور قرنطینہ تبلیغی مراکز سے لائے گئے 18,329 افراد کے نمونوں کے کورونا کے تشخیصی ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,615 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ نشتر ہسپتال سے 288 افراد کو کورونا سے صحت یاب ہونے پر ڈسچارج بھی کیا جا چکا ہے۔ 54 افراد پر مشتمل نشتر ہسپتال کا طبی عملہ، جس میں 35 ڈاکٹرز، 13 نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف شامل تھا، اب تک کورونا میں مبتلا ہوئے ہیں، جن میں سے بیشتر صحت یاب ہو کر دوبارہ ڈیوٹی جوائن کر چکے ہیں۔ نشتر ہسپتال میں اب تک کورونا کے شعبہ میں رپورٹ ہونے والے 1,420 مریضوں میں سے 508 میں کورونا کی تصدیق ہو چکی ہے۔ شہری احتیاط کریں اور غیر ضروری ٹیسٹ کروانے سے گریز کریں۔ کمشنر ملتان شان الحق کی زیر صدارت کورونا ٹیسٹنگ کی استعداد کار بڑھانے بارے اجلاس ہوا۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد نے کمشنر کو بریفنگ دی، کہا کہ نشتر کی دونوں بی ایس ایل لیبز میں 500 ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ شان الحق کی زیر صدارت کورونا ٹیسٹنگ بارے جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کمشنر نے کہا کہ ٹیسٹنگ کے لیے کسی بھی محکمے کی درخواست محکمہ صحت وصول کرے گا۔ شہری احتیاط کریں اور غیر ضروری ٹیسٹ کروانے سے گریز کریں۔ کمشنر شان الحق کو بریفنگ دیتے ہوئے سی او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد نے بتایا کہ ملازمین کی ٹیسٹنگ کے لیے کسی بھی محکمے کی درخواست محکمہ صحت وصول کرے گا اور سیکریٹری ہیلتھ کو بھجوائے گا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے شہباز شریف اسپتال کو کورونا وائرس کا شکار ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شہباز شریف اسپتال میں 58 بیڈز، ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ، سینٹرل آکسیجن سسٹم موجود ہے۔ شہباز شریف اسپتال کے سٹاف کا کورونا وائرس بارے تربیتی سیشن شروع کروایا جا رہا ہے۔ کورونا ٹیسٹنگ بارے بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر عباس نے بتایا کہ نشتر لیب بی ایس ایل 2 میں روزانہ 300 ٹیسٹ، جبکہ نشتر لیب بی ایس ایل 3 میں روزانہ 200 کورونا وائرس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اجلاس میں کورونا ٹیسٹنگ کی استعداد کار میں اضافہ کے عوامل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پرنسپل نشتر یونیورسٹی ڈاکٹر افتخار، ایم ایس ڈاکٹر شاہد بخاری، اسسٹنٹ کمشنر خواجہ عمیر محمود، ڈاکٹر علی مہدی، ڈاکٹر عطاء الرحمان، ڈاکٹر اصغر جاوید، ڈاکٹر عباس نقوی اور دیگر ڈاکٹرز اور افسران موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر میاں والی بلال بن حفیظ ڈینگی ٹیموں کو مانیٹر کرنے 8 چک پہنچ گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے گھر گھر جانے والی ٹیموں کے کام کا جائزہ لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔
असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला बिलाल बिन हफीज डेंगू टीमों को चेक करने के लिए 8 चक पहुंच गए। घर घर जाने वाली खवातीन पर मुश्तमिल टीमों के काम का जायजा लिया। उन्होंने रोही को बताया कि डेंगू के खात्मे के लिए हेल्थ टीमें भरपूर काम कर रही हैं। ये टीमें डेंगू लार्वे की चेकिंग के लिए डोर टू डोर जा रही हैं। ये फिर एक एक घर के अंदर जाती हैं, उसकी वो पूरी जाके देखती हैं अंदर की लोकेलिटी कि कोई उन्होंने ड्रेन किया है पानी को, कहीं पे खड़ा तो नहीं हुआ, उसके मुताबिक सैंपलिंग करके तो फिर ये हम अंदाजा लगाते हैं कि किस किस इलाके के अंदर जो डेंगू का लार्वा है जो वो पल रहा है, और फिर उसके मुताबिक फिर अगला लाहेमल जो है वो हम तरतीब देते हैं। इंचार्ज डेंगू फोर्स ने बताया कि इंसदाद डेंगू के लिए जिला इंतजामिया ने तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए हैं। डेंगू बारे डीसी ऑफिस को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भिजवाई जा रही है। दरवाजा इस वक्त खुलना खासा मुश्किल होता है कि जहाँ भी हमारी इंडोर टीम है इस वक्त दोपहर के वक्त कहीं पे दरवाजा खटखटाती हैं तो लोग दरवाजा खोलने से भी अक्सर कासर होते हैं, लेकिन हमारी ये जो जितनी इंडोर टीम्स हैं ये बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने बताया कि महकमा सेहत की जानिब से तमाम तर सहूलियात फ्राहम की गई हैं, मगर दोपहर के वक्त मुश्किल का सामना रहता है क्योंकि इस वक्त लोग घरों का दरवाजा नहीं खोलते। हमें कोई मुश्किल नहीं है, हमारी अपनी लोकेलिटी है, हमारा अपना गाँव है, तो हम जहाँ भी जाते हैं सिर्फ ज्यादा टाइम हो जाने की वजह से दोपहर में लोगों के लिए दरवाजा खोलना मुश्किल हो जाता है, बाकी हमारे लिए कोई मसला नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि ताहाल तहसील पिपला में डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया। कैमरामैन शेराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज मियांवाली। आपको बताएं कि बहावलपुर समेत सरायकी वसेब में गुर्दों के अमराज में इजाफा। 1.5 साल में बहावलपुर में 1,04,982 अफराद गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हुए। साल 2020 में अब तक 33,058 अफराद बहावलपुर किडनी सेंटर रिपोर्ट हुए। तफसीलात अतर लाशारी की इस रिपोर्ट में। किडनी सेंटर बहावलपुर ने कोरोना वायरस के बाद एक बार फिर से रूटीन के प्रोसीजर्स और ऑपरेशन के लिए मरीजों के दाखिले शुरू कर दिए। सरबरा किडनी सेंटर बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ इमरजेंसी मरीजों के ऑपरेशन कर रहे थे। कोरोना जब पीक पे था तो हमने किडनी सेंटर में जो इलेक्टिव केसेस थे, जो स्टेबल केसेस थे, उनको एडमिट करना बंद कर दिया था फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ मेडिकल स्टाफ। उनको हमने बंद कर दिया था। सिर्फ जो इमरजेंसी केसेस थे वो दाखिल करके उनके ऑपरेशन हमने जारी रखे। बहावलपुर डिवीजन समेत सरायकी वसेब में गुर्दों के इमराज खसूसी पथरी के मरीजों की तादाद बढ़ गई। गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान 1,45,000 अफराद किडनी सेंटर बहावलपुर में रिपोर्ट हो गए। जैसे कि गर्मियों है, सीजन पीक पे है, तो गर्मियों के दिनों में हमारे पास जो ज्यादा पेशेंट जो है ना स्टोन के, किडनी स्टोन के और यूरेटर स्टोन के आना शुरू होते हैं, क्योंकि गर्मियों में पसीने की वजह से पानी की कमी हो जाती है जिस्म में, तो उससे फिर स्टोन फार्मेशन ज्यादा हो जाती है। तो आजकल मैक्सिमम पेशेंट जो है ना हमारे पास वो स्टोन डिजीज के आ रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम का कहना था कि दिन में ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि गुर्दों के इमराज से बचा जा सके। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतर लशारी, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि रहीम या खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी बराए टाइगर फोर्स का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं जिला भर में 23,000 रज़ाकारों ने टाइगर फोर्स में रजिस्ट्रेशन कराई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी बराए टाइगर फोर्स का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि स्टीयरिंग कमेटी ने जिलाई सतह पर टाइगर फोर्स के जवानों को मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक करना है। जिलाई सतह पर किए गए फैसलों का तहसीलों में अमल दरामद करवाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को टाइगर फोर्स के नौजवानों और कमेटी मेंबरान से राब्ता रखने के लिए 1 माह में 2 बार तहसील कमेटी का इजलास मुनक्किद करने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राना मसूद मजीद ने डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की जानिब से टाइगर फोर्स के लिए तश्कील दी जाने वाली हिकमत अमली को सराहा। जिले सदर पीटीआई चौधरी जफर इकबाल वड़ाइच ने कहा कि टाइगर फोर्स को वार्ड सतह पर मुनज़्ज़म किया जा रहा है और बाहरी मुशावरत से उसे मजीद बेहतर किया जाएगा। इजलास में टाइगर फोर्स के नौजवानों की शिनाख्त के लिए मखसूस मास्क, टी शर्ट और कैप के इस्तेमाल पर भी मुशावरत की गई। सरकार अलीपुर पुलिस थाना खैरपुर सादात की हदूद में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। 7 रोज के दौरान 12 से ज्यादा वारदातें हो गईं। पुलिस वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देने लगी है। राना इमरान सईदी की रिपोर्ट देखिए। थाना खैरपुर सदात के हदूद में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों की नींदें हराम हो गईं। इस इलाके में वारदातें मामूल बन चुकी हैं। शहरी खुद को अदम तहफ्फुज़ का शिकार समझने लगे हैं। गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान चोरी डकैती की दर्जन से ज्यादा वारदातों में शहरी लाखों के माल से महरूम हो चुके हैं, जिनके मुकदमात भी दर्ज न हो सके। पिस्टन किट वगैरह भी थे और इसके बाद कोन राड वगैरह भी थे। एक कोन राड तकरीबन उसकी कीमत 480 रुपए बनती है। इसलिए रोज से रोज चोरियां होती रहती हैं, लेकिन पुलिस हमारी सुनवाई नहीं सुनती। दूसरी जानब शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि आए रोज बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों से बहुत परेशान है। पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम है। अगर गाश करे ना चोरी क्यों थी भाई, सारे देर दवा तो सौ पुलिस मुलाजिम पुता चाह पीने रोटी खाने लगन करी, उन्हें एक्शन नहीं किया ना कुछ है करना।
वारदातों पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो खैरपुर पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए IG पंजाब, RPO डेरा गाजी खान, DPO मुजफ्फरगढ़ को फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा नाना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। और डीजी खान में मुमकिना सैलाब के पेश नजर दरिया सिंध की दरियाई पट्टी पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू की मॉक एक्सरसाइज में टाइगर फोर्स की खुसूसी ट्रेनिंग हुई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जिशान सफ्तर। जिला डेरा गाजी खान में मुमकिना सैलाब के पेश नजर महकमों की कारकर्दगी जांचने के लिए दरिया सिंध में फर्जी मशक का इनकाद किया गया। कमिश्नर साजिद जफर डाल, RPO इमरान अहमद और डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने मशक का मुआयना किया। मॉक एक्सरसाइज के दौरान दरिया सिंध के पानी में डूबने वाले अफराद और सामान की महफूज मकामात पर मुंतकली, गोताखोरों के जरिए पानी में गुम होने वाले अफराद की तलाश, पानी में मुख्तलिफ कश्तियों का इस्तेमाल, जख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद, अस्पताल में मुंतकली और दीगर इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। इस मौका पर कमिश्नर का कहना था कि टीमें मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये तकरीबन जो डेरा गाजी खान में हमारे 8 ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, बट आपके इल्म में है कि जब फ्लड आता है तो वो स्टेजिंग पोस्ट्स की जो लोकेशंस हैं वो ऑब्वियसली वो चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त 8 वल्नरेबल पॉइंट्स हैं और तकरीबन जो है वो हमने जो प्लान किया हुआ है 62 के करीब रिलीफ कैंप्स होते हैं और तकरीबन जिला डेरा गाजी खान की 2 से 2.5 लाख की आबादी जो है वो इससे अफेक्ट होती है। RPO इमरान अहमद का कहना था कि हमारे जवान भी रेस्क्यू के शाना बशाना काम करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हमारी 250 जवानों की नफरी है जो उन रिवराइन पोस्टों पर तैनात है, जो कि रेड अलर्ट पे रहेगी ड्यूरिंग फ्लड सीजन और इंशाल्लाह 1122 के साथ भी हम राब्ते में रहेंगे और जहां पे भी जरूरत पड़ेगी वो इन रेस्क्यू सर्विसेज में इनकी मुआवनत करेंगे। DC ताहिर फारूक ने कहा कि फर्जी मशकों का मकसद नुकसान को कम करना और पानी में घिरे अफराद की बरवक्त इमदाद को यकीनी बनाना है। आज की इस एक्टिविटी की खास बात यह है कि हमारे जो वॉलंटियर्स टाइगर फोर्स है जो DG खान में रजिस्टर्ड है हमारे साथ, तो उनको हमने इकट्ठा किया है। तकरीबन 200 के करीब यहाँ लोग मौजूद हैं। ये हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं और इंशाल्लाह ये जब वापस जाके अपने जो बाकी हमारी टाइगर फोर्स है उनको भी ये ट्रेन करेंगे। मॉक एक्सरसाइज के तमाम इंतजाम करते हुए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां ने ब्रीफिंग दी। रेस्क्यू मुलाजमीन को बेहतरीन परफॉर्मेंस पर दाद दी। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा जिशान सफ्दर, रोही, DG खान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।